नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है हम दिल्ली के अंदर और हम बात करने जा रहे हैं ऐसी शख्सियत से जिन्होंने पूरा जीवन मजदूरों की भले के लिए और आज भी मजदूरों की भलाई कर रहे हैं। हमारे बीच में है कामरेड हरभजन सिंह सिद्धू जी, हिंद महासभा जो रेलवे की है। आज हम बात करते हैं कि इस समय जो रेलवे के अंदर जो काम चल रहा है, जो रेलवे को पूरा प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है, आज हमारे बीच में चर्चा में मौजूद हैं। सर, आपका स्वागत है मीडिया के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अभी जो लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के अंदर सभी लोगों ने इसका पालन किया, लेकिन सरकार नए नए आदेश लाती रही और सभी कर्मचारियों को, सभी आवाम को एक कमरे में बंद कर दिया। लेकिन ये प्रत्येक दिन ऐसे ऐसे नियम लेकर आई जो कर्मचारियों के और आवाम के लिए बहुत खतरनाक सिद्ध हो रहे हैं। देखिए, इसमें जो कोरोना महामारी है इसका हमारे देश में आम को ज्ञान नहीं था और ये पहली दफा आई है हमारे देश में, और सरकार ने भी इसका कोई आम नागरिक को इसके बारे में जानकारी देने का भी कोई काम एडवांस में नहीं किया था। और हमारे को टीवी में और अखबारों में पढ़ने में और देखने में मिल रहा था कि चाइना के अंदर एक राज्य है वुहान, उसके अंदर एक इस किस्म की बीमारी आई है जो कि बहुत भयंकर बीमारी है और वो जो वहाँ के नागरिकों को बहुत ही इफेक्ट कर रही है। और इसका हमारे पार्लियामेंट में भी जब फरवरी में सेशन चल रहा था तो कांग्रेस के जो वाइस प्रेसिडेंट है राहुल गांधी, उन्होंने इस क्वेश्चन किया था पार्लियामेंट के फ्लोर पर स्पीकर को कि ये महामारी आ रही है और चाइना में बहुत बुरी तरह से फैली हुई है वुहान सिटी में, तो हमारे देश में क्या इसकी तैयारी है और क्या बीमारी है, इसके बारे में क्या आपने प्लानिंग किया हुआ है। तो हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने उसका जवाब दिया था कि नहीं, हमारी पूरी तैयारी है, हमारे देश में महामारी इसका कोरोना का कोई इतना ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। तो इसका बात जो है वहाँ क्लोज हो गई और आम नागरिक को कुछ मालूम नहीं था। परंतु बाद में देश के अंदर जिस तरीके की जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, क्योंकि ये विदेशों से आई हैं, हवाई जहाज के जरिए आई है, हमारे देश की पैदाश नहीं है ये, और जो हवाई जहाज पर आए हैं वो जो अफोर्ड कर सकते हैं बाई एयर ट्रैवल करने के लिए वही इन बीमारियों को लेकर आए, क्योंकि दिल्ली राजधानी है, दिल्ली के एयरपोर्ट पर सारी फ्लाइट लैंड करती है, वहीं से वो अपना टेक ऑफ करती हैं। तो ये दिल्ली और मुंबई में खासतौर पर हवाई जहाज से जो लोग आए हैं वो इन बीमारी को लेकर आए हैं, जैसा कि अभी जानकारी मिल रही है हमारे को। और इस बीमारी के बारे में 2 दिन पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने टीवी के जरिए लोगों को जानकारी दी कि भाई इस तरीके से ये बीमारी आ गई है और इस बीमारी से आपको जो डॉक्टर और नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ जा रहा है हॉस्पिटलों में, तो हौसला अफजाई करने के लिए आप लोगों को थाली बजानी है और उनको आपको वेलकम करना है। तो लोगों ने जो भी जिनको समझ में आई, जो जिनके पास घर हैं अपने, उन्होंने बजाया। बाकी मेजोरिटी पीपल तो हमारा तकरीबन 90% झुग्गियों में, छोटे छोटे बस्तियों में रहता है, जिसको इसका मालूम नहीं कि क्या थाली बजानी क्या नहीं बजानी। कुछ चंद % आदमी हैं जिन्होंने अपने अपने फ्लैटों में, कोठियों में इसका ताली और वो चम्मच खड़काया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, आप इनको टॉर्च से और दिए जलाकर लोगों इनका हौसला अफजाई करें। तो कुछ पैसे वालों ने उसको दिवाली के रूप में मनाया, पटाखे भी चलाए, आतिशबाजियां भी चलाई और दिए भी बहुत जला दिए उन्होंने, लाइटिंग भी बहुत कर दी। तो उसके बाद सडनली 23 को प्रधानमंत्री आए और 24 रात को 12 बजे उन्होंने लॉकडाउन कर दिया। जो जहां पर है वो वहीं पर रहेगा, वो कहीं पर बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है। और पुलिस ने बुरी तरह से हर मोहल्ले को, हर ताल्लुक को बिल्कुल कार्डन कर दिया और बैरियर लगाकर उसको बंद कर दिया, कहीं जाना नहीं। और इसके बाद मैंने 24 तारीख को ही प्रधानमंत्री को लेटर लिखा कि आपने पूंजीपतियों के लिए तो घोषणाएं की हैं और जो वर्कर है हमारा इनफॉर्मल सेक्टर में काम करता है वो तकरीबन 45 करोड़ के करीब है आज की तारीख में। टोटल वर्कर जो है वो 54 करोड़ के करीब है। तो जो 45 करोड़ वर्कर है वो उनकी जॉब्स गारंटी नहीं है, वो कच्ची नौकरियों पे है, सुबह आते हैं, नाम लिखा जाता है, काम करते हैं, चले जाते हैं। उसमें से 20 करोड़ वर्कर ऐसे हैं जो चौक पे बैठते हैं, रिक्शा चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, दुकानों में काम करते हैं, रेस्टोरेंटों में काम करते हैं, या मार्केट के चौक पर आकर बैठ जाते हैं। कारपेंटर है, मेसन है, वेल्डर है, व्हाइट वॉशर है, वो जो अपनी रोज की दिहाड़ी कमाता है और शाम को जाके अपना चूल्हा जलाता है, और वो स्लम में रहते हैं झुग्गियों में। और उसमें ऐसा डायरेक्शन दिया गया था प्रधानमंत्री जी की तरफ से कि आप सोशल डिस्टेंस रखें। सोशल डिस्टेंस भी
आपको 6 गज का रखना होगा। तो हमने अपने लेटर में लिखा कि हमारे यहाँ पर आपको जानकारी नहीं दी गई है कि हमारी झुग्गियों के अंदर 6-6 आदमी मजदूर जो है ना, एक 6x6 की झुग्गी में रहते हैं और उनके अंदर ये सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो सकती है। आपने ये गलत कहा और आप उनके नौकरी का ख्याल करें, उनके खाने का ख्याल करें और उनको इस तरीके से बंधुआ मजदूर मत बनाएं और आप उनकी जानकारी लेकर उनकी तनख्वाहें जारी रखें, उनके खाने पीने की व्यवस्था करें और उनको वापस भेजने का अगर जो जाना चाहे उनको भेज दें। परंतु इसके ऊपर कोई गौर नहीं किया गया। हमने फिर वित्त मंत्री ने जो घोषणा की कि 1,70,000 करोड़ रुपया वर्कर को दिया गया, ऐसा वो टीवी पे बताया गया कि जैसे 1,70,000 करोड़ का पैकेज वर्कर को ही मिल गया है। 1,70,000 करोड़ का पैकेज दिया था, वो 1,70,000 करोड़ में से 80,000 करोड़ ऑलरेडी बजट में उन्होंने एलोकेट किया हुआ था डिफरेंट हेड पे। वो पहले अनाउंस किया हुआ था, वो भी इसमें जोड़ दिया और कहा कि 60,000 करोड़ रुपया जो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग वर्कर वाले हैं उनके सेस में जो पड़ा है उनमें से दे दिया जाए। वो वर्कर का पैसा है, उसमें गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया। सर एक क्वेश्चन करूंगा आपसे कि मोदी साहब का अब तमाम जितने भी वर्तमान की सरकार है उन्होंने इस देश के जनताओं के साथ ताली बजवाई, थाली बजवाई, दीप भी जलवाए। अब ताली थाली तो वही, ताली जब ही बजाते हैं जब खुशी आती है, दीप वही से जलाते हैं जब दिवाली खुशियां मनाते हैं। तो सब ये से हो गया तो लोगों को ये भी लगा कि अब धन में वर्षा होगी और उन्होंने एक घोषणा भी की 20 लाख करोड़ का और धन वर्षा की। लेकिन कितने के थाली में और कितने के झोली में ये 20 लाख का अंश गया है, आप जाना बताएंगे? नहीं, वो जो 20 लाख का किया ये बाद में किया इन्होंने। पहले इन्होंने हमारे लेटर लिखने के बाद कहा था कि देश के कामगार जो है उनको 1,70,000 करोड़ रुपए की घोषणा इन्होंने की और 1,70,000 जो है वो बिल्कुल आईवाश है। उसमें से 80,000 करोड़ रुपया बजट में जब बजट स्पीच पढ़ी गई, वित्त मंत्री ने ऑलरेडी उसको एलोकेट किया हुआ पेपरों में डिफरेंट हेड में जी, और उसको ये रिपीट कर दिया कि ये हम दे रहे हैं। और 60,000 करोड़ रुपए वर्कर का पैसा पड़ा है जो वेलफेयर बोर्ड का पैसा है, जिसमें 17-18 तरीके के उनको बेनिफिट मिलते हैं। मैटरनिटी लीव के अंदर मिलता है और बच्चा पैदा होता है तब उनको मिलता है, मकान बनाना हो, बीमारी का इलाज कराना हो, विदाउट पे चल रहे हो, उसमें वो सारी सुविधाएं मिलती हैं। परंतु उसमें से भी कहा कि 60,000 करोड़ रुपया जो स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं वो उसमें से उनको दे दें। तो ये आईवाश किया था। इस पर हमने फिर दोबारा चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री को कि इस तरीके का देश के कामगार जिसको आप निर्माणकर्ता बोलते हैं उनके साथ ऐसा मजाक करना ठीक नहीं है। और आपने आदेश दिया, माइक पे बोला, देश ने सुना, दुनिया ने सुना कि भी कोई भी मालिक इनको नौकरी से मत निकाले, इनको तनख्वाह जारी रहे और इनके रहने की खाने की व्यवस्था करे, ये प्रधानमंत्री ने कहा। उसके बाद हमारे जो होम सेक्रेटरी हैं उन्होंने आदेश निकाले, उन्होंने ये आदेश निकाले कि किसी को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, जो जहां पर है उसकी रहने की व्यवस्था करो, खाने की व्यवस्था करो। परंतु उस ऑर्डर को किसी चीफ सेक्रेटरी ने घास नहीं घेरी और उसके बाद हमारे लेबर मिनिस्ट्री के लेबर सेक्रेटरी ने एक एडवाइजरी इशू की इसी तरीके से। उस एडवाइजरी के ऊपर भी कोई गौर नहीं किया गया। बाद में एम्प्लॉयर जो है वो सुप्रीम कोर्ट चले गए कि ये रॉन्ग ऑर्डर हैं, ये हमारे को बिना काम किए हुए तनख्वाह देने को आदेश दे रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, संवैधानिक तौर पर गलत है। वो सीनियर एडवोकेटों को लेके चले गए और वहां पर बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि हमारी गवर्नमेंट ने अपना ऑर्डर ही खुद विड्रॉ कर लिया कि जो हमने ऑर्डर दिया था उसको हम वापस लेते हैं। तो वो केस वहीं का वहीं खत्म हो गया। अब हमारे देश में जो इनफॉर्मल सेक्टर में 44 करोड़ वर्कर जो काम करता है वो 3 महीने उसको सैलरी नहीं मिली, उसको रहने की जगह कहीं पर नहीं थी। और हमारे देश में आजादी के बाद 70-72 साल के बाद वो शरणार्थी हो गए, रिफ्यूजी की तरह उन्होंने जिंदगी बिताई है और 2 टाइम के खाने के लिए वो मारे मारे गलियों में घूम रहे थे। पता लगता था फलां गुरुद्वारे में लंगर बट रहा है वहां दौड़ते थे, फलां यूनियन खाना बांट रही है वहां दौड़ते थे। तो उनकी ऐसी दुर्दशा इन्होंने कर दी है कि जो मैं समझता हूं कि हमने पाकिस्तान के बंटवारे के टाइम पे पढ़ा है, परंतु देखा ही अभी है कि उनको क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया। जो अपनी जरूरतों के लिए सड़क पर आ रहे थे उनको पुलिस ने मुर्गे बना बनाकर इतनी बुरी तरह से डंडों से मारा है जैसे वो बहुत बड़े क्रिमिनल होते हैं। उनको कहा कि आपने लॉकडाउन तोड़ दिया, सरकार के आदेश को तोड़ दिया। तो वो आपने देखा होगा कि लोग बाग हजारों की संख्या में सड़कों पे आ गए, आप यहाँ पर और पैदल चलना शुरू हो गए और रास्ते में उनके पैरों में छाले पड़ गए और कई बेचारे एक्सीडेंटों में मारे गए। फिर उन्होंने सोचा कि पुलिस मार रही है तो ट्रैक पे जाना शुरू किया, उसमें भी जाकर वो 16 हमारे साथी जो है सो गए, थक गए और उसके ऊपर गाड़ी चढ़ गई, उनको रन ओवर कर दिया और वो चीथड़े उड़ गए उनके बेचारों के। और ऐसे कई ट्रकों के एक्सीडेंट हुए जिसमें ट्रक में छुप के जा रहे थे। यहाँ तक कि जहाँ सीमेंट बनाने वाला मशीन होती है उसके अंदर
भी एम्प्लॉय छुप के अपने बच्चों के पास जा रहे हैं। मतलब इस तरीके का हाल देश में हो गया हमारे मजदूरों का कि ऐसा कभी हमने सोचा भी नहीं था, और इसके ऊपर सरकार ने कोई भी हमदर्दी नहीं दिखाई। और अभी अंत में हमने चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री को। आप कह रहे हैं कि जो फ्रंट वॉरियर हैं, जिसमें डॉक्टर हैं, नर्सिस हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल है, किसी में इलाज फ्री नहीं हो रहा है, वो तो 5-5, 10-10 लाख रुपए मांग रहे हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में गवर्नमेंट ने कहा कि यहीं पर ही सैंपल टेस्ट होंगे, हमारी लैब है, फ्री में इलाज होगा, परंतु कहीं पर एडमिशन मिलना मुश्किल होगा। जो नंबर दे रहे हैं वो बिल्कुल लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। नंबर पर टेलीफोन घुमाते रहो और कोई अटेंड ही नहीं करता, कोई आता ही नहीं उस पेशेंट को लेने के लिए। सरकार की हॉस्पिटल की बात करें, सरकारी हॉस्पिटल की बात करें, तो सरकार जो दावा करें कि सरकारी हॉस्पिटल बहुत बढ़िया है, अगर उसी पार्टी के एक प्रवक्ता समित पात्रा जी का जब कोरोना के टेस्ट की बात करते हैं तो वो जाके प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके भर्ती होते हैं, तो सरकारी हॉस्पिटल कहाँ से आएगा? नहीं, सरकारी हॉस्पिटलों में और सरकारी कल कारखानों में सिंस 91 से भर्ती पे रोक है। जब से हमारा ग्लोबलाइजेशन को वेलकम किया था, 3% सालाना सरेंडर है, 60% स्टाफ सरेंडर हो चुका है, रिटायर हो चुका है, मर चुके हैं, और 40% स्टाफ से गवर्नमेंट ऑफिस चल रहे हैं, गवर्नमेंट के कारखाने चल रहे हैं और हॉस्पिटल चल रहे थे। हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर है नहीं, वहां पर नर्सेज नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है। जो 40% है उनको भी प्रॉपर पीपी किट नहीं दी गई, जो उनका पर्सनल प्रोटेक्शन हो पाए वो किटें ये बाहर भेजते रहे विदेशों में, इन्होंने एक्सपोर्ट करते रहे हमारे देश से। बन रहा था पहले ही, ये कोई लोगों को बेवकूफ बनाने का काम ना करेंगे, हमने अभी बनाना शुरू किया, ये पहले से बन रहा था और हम विदेशों में उसको पैसा कमाने के लिए कॉमर्स मिनिस्ट्री के थ्रू बाहर भेज रहे थे। और मार्च में जब देश में हल्ला हो गया कि किट नहीं मिल रही है, डॉक्टरों ने प्रोटेस्ट किया, नर्सों ने प्रोटेस्ट किया कि हम अपनी जान को जोखिम में डाल के इलाज कर रहे हैं लोगों का, परंतु हम खुद ही ग्रस्त हो रहे हैं इस बीमारी से, तब ये मार्च में जाकर वो कॉमर्स मिनिस्ट्री ने ऑर्डर रोका और बाहर जाना वो बंद किया, तो वो मास्क भी बनने शुरू हो गए और वो भी बनने शुरू हो गए। लास्ट क्वेश्चन कि अभी क्या करना, प्रधानमंत्री साहब से क्या अपील करना चाहिए? अभी देखिए, जो ये 20 लाख करोड़ रुपए का इन्होंने घोषणा की है, उस 20 लाख करोड़ के अंदर वर्कर को कुछ नहीं मिला है, वर्कर के साथ धोखा हो रहा है। जो कुछ भी मिला है वो पूंजीपतियों को मिला है, जो डिफॉल्टर हो गए थे, लोन नहीं दे पा रहे थे, ब्याज नहीं दे पा रहे थे, उनको पैसा दिया गया कि आप लोन लेके फिर अपना पुराना लोन भुगता कर, उसको चुकता कर दो और नए लोन से फिर अपना काम शुरू करो। आप जितनी भी इंडस्ट्री है, तो अभी हमारा 44 करोड़ वर्कर जो है वो बेरोजगार हो गया। 40 करोड़ का ILO की रिपोर्ट है, वो गरीबी की रेखा से नीचे आ गया। 27% हमारी बेरोजगारी हो गई है, किसी नौजवान को नौकरी मिल नहीं रही है। तो हमारे देश में इतना जबरदस्त अनार्की फैल जाएगी कि अगर बेरोजगार को रोजगार नहीं मिलेगा तो खाएगा क्या, वो क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ जाएंगी। तो इसमें हमने प्रधानमंत्री को लेटर लिखा कि आप जो वॉरियर की बात कर रहे हैं, फ्रंट वॉरियर की, आपने उनके DA बंद कर दिया, तो इसलिए उनके ऊपर आप अटैक कर रहे हैं। उनको बजाय शाबाश देने के, उनको सर्टिफिकेट देने के, कैश अवार्ड देने के, उनको और उल्टा आपने अपना कुल्हाड़ी चला दी। तो अभी जो फिलहाल हमारा कहना यही है कि उन सभी जितने भी कर्मचारी निकाले गए हैं, चाहे वो इनफॉर्मल है, चाहे वो माइग्रेंट वर्कर है, माइग्रेंट वर्कर का प्रवासी भारत देश में प्रवासी नहीं हो सकता है, नागरिक है वो देश का, चाहे यूपी का है चाहे वो बिहार का है, उसको प्रवासी कहना ठीक नहीं है। वो विदेश में जाएगा तब माइग्रेंट हो सकता है कि जहां पर बॉर्डर के ऊपर पासपोर्ट चाहिए, वीजा चाहिए। यहाँ पर हमारे देश के अंदर एक यूपी वाले को दिल्ली में आने के लिए वीजा नहीं चाहिए, वो देश का नागरिक है, हिंदुस्तानी भारतीय है, वो उसको भी इन्होंने प्रवासी बता दिया। और सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो सामाजिक दूरी होता है, ये शब्द ही गलत है, कौन से शब्दकोश से निकाल के लाए हैं। वो एक्चुअल में कहना चाहिए था ह्यूमन डिस्टेंस, इंसान के अंदर 6 गज का फर्क होना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए था। सामाजिक दूरी नहीं करनी चाहिए थी। तो सामाजिक दूरी की बात कर रहे हैं, सामाजिक दूरी के लिए तो हम लड़ रहे हैं कि भी उसमें किसी में भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ऐसे देश के अंदर देश के कामगारों को इस सरकार ने ट्रीट किया है, और मैं समझता हूं कि आज तक कभी नहीं हुआ। ये बहुत आने वाली समय में इतनी भयंकर समस्या है। हमने चिट्ठी लिखी है कि आप सबको ड्यूटी पे वापस दिलवाओ, जिस भी पूंजीपति के पास काम करते थे उनकी तनख्वाहें उनको दिलवाओ और उनकी जॉब की गारंटी लो, तब जो वो अपनी नौकरियों पर वापस आ पाएंगे। और उनकी हेल्थ की गारंटी लो, सेफ्टी की गारंटी लो, उनके आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कानूनों को मत बदलो, 12 घंटे नौकरी मत करो, बदमा मजदूर मत बनाओ। ये सारी स्टेटें जो हैं जिस तरीके से कानूनों को चेंज कर रही हैं, ये अंग्रेजों से भी बदतर हालत लाके इस देश में खड़ी कर रहे हैं। तो ये ऐसे चलेगा नहीं। ये अगर चाहेंगे कि हमारे आजाद देश में हमारे हाथों में हमारा चुनी हुई सरकार और देश के कामगारों के साथ ऐसा व्यवहार करेगा, तो आने वाले समय में बहुत भयंकर स्थिति हमारे देश में सरकार को फेस करनी पड़ेगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद।